नमस्कार। देश विदेश से कोविड या यूं कहें ओमिक्रॉन की लाइव अपडेट्स देने के लिए मैं डॉक्टर विनय खत्री दिव्य स्पर्श आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर हम लाइव अपडेट्स की बात करें तो लास्ट 24 घंटे में सिर्फ दिल्ली में 2716 नए पेशेंट्स आए हैं और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 51% बढ़ोतरी हुई है सिर्फ लास्ट 24 घंटे में, जो अपने आप में बहुत बड़ा अलार्मिंग या सोचने वाली बात है। एक अच्छी खबर यह भी है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन शुरू हो रही हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और लगभग 2,77,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया है। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा साइन है बच्चों के लिए कि वो जाएं और अपनी वैक्सीन लें ताकि हम इस कोविड की दर को जल्द से जल्द कम कर सकें। हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि बस स्टॉप्स पे, मेट्रो स्टेशन में, बाजारों में भीड़ अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर इसी तरीके से भीड़ बनी रहेगी तो आप भी समझ सकते हैं कि हम ओमिक्रॉन को नहीं हरा सकते और आने वाले समय में ये भीड़ जो आज बस स्टॉप या फिर यूं कहें मेट्रो स्टेशन पे है, यही भीड़ आपको हॉस्पिटल्स के बाहर भी दिखने वाली है। अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल कोविड पेशेंट्स की तो लास्ट 24 घंटे में 27,000 प्लस पेशेंट जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 1540 जो हैं ओमिक्रॉन के कंफर्म हो चुके हैं। इन कंफर्म में से जो महाराष्ट्र में हैं वो 460 पेशेंट्स हैं, दिल्ली में 351, गुजरात में 136 और राजस्थान में 121 पेशेंट्स को नोट किया गया है जो ओमिक्रॉन से ग्रस्त हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 27,000 से ज्यादा जो पेशेंट हैं वो हैं कोविड पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1540 जो पेशेंट हैं वो हैं ओमिक्रॉन पॉजिटिव। तो बाकी आंकड़े क्या बताते हैं, ये अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सिर्फ 1540 अगर ओमिक्रॉन के हैं तो बाकी कौन सा वेरिएंट है, क्या वो डेल्टा वेरिएंट है, लैम्डा वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले बताया कि लास्ट 24 घंटे में टोटल 27,553 जो हैं पेशेंट्स नए कोरोना के आए हैं और लगभग 9,249 लोग रिकवर कर चुके हैं। एक्टिव केसेस हैं वो हैं 1,22,000 और 67 ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी हैं अभी भी, लेकिन इस हालात पर हमने काबू पाया हुआ है। लेकिन अगर आपने प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, यानी आपने सही डिस्टेंस एक दूसरे से मेंटेन नहीं रखा, मास्क नहीं लगाया, तो ये दर बढ़ भी सकता है। महाराष्ट्र में जो टोटल पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं कोरोना के वो हैं 9,000, केरला में 2400, कर्नाटका में 1,000, तमिलनाडु में 1,489, आंध्र प्रदेश में 76, यूपी में 380, वेस्ट बंगाल में 4,512 और दिल्ली में 2,716। उड़ीसा में बात करें तो पेशेंट जो आए हैं वो हैं 298, छत्तीसगढ़ में 279, राजस्थान में 301, गुजरात में 1000, हरियाणा में 552, बिहार में 200 और पंजाब में 316। यानी हर जगह जो खबर आ रही है वो केसेस के बढ़ने की हैं। देश भर के हर एक राज्यों में ये दर लगातार बढ़ती ही जा रही है और जैसा हमने सोचा था वैसा भी हो रहा है। जितने भी हमारे देश भर की जो लैब्स है उनके ऊपर डेली बर्डन बढ़ता जा रहा है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर किसी की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि 24/7 यानी 24 घंटे जो हैं लैब्स खुले रहेंगे और जो भी पेशेंट्स अगर हमारे पास आ रहा है, डॉक्टर्स के पास पहुंच रहा है, तो उसको वो ट्रीट करे ओमिक्रॉन के पेशेंट की तरह ही। लेकिन जो पेशेंट माइल्ड से मॉडरेट फॉर्म में जा रहे हैं या जो सीवियर कंडीशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराना मैंडेटरी है। दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि वो तब तक सभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी जब तक कि दिल्ली के सारे हॉस्पिटल के बेड फुल नहीं हो जाते। तो मुझे तो ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही है कि जब पता है कि कोरोना का विस्फोट या ओमिक्रॉन का विस्फोट कभी भी हो सकता है तो वो पहले से ही एहतियात क्यों नहीं बरत रहे, क्यों वो चाहते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक जाना पड़े।
लास्ट टाइम भी देखा गया था जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो उन्होंने टाइमली सारे रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस नहीं लगाई थी, लोगों की गैदरिंग हो रही थी मेट्रो में या बस स्टॉप पे या क्या बोलते हैं ऐसी जगह जहां पर गैदरिंग या शादियां वगैरह में बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे थे। और जब ये विस्फोट फूटा तो ऐसा फूटा कि जो लोगों को ना तो हॉस्पिटल में नसीब हुआ, ना उनको वेंटिलेटर मिला, ना ही उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिला, और जाने कितने पेशेंट की तो डेथ ऐसे ही हो गई बिना हॉस्पिटल पहुंचे ही। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेके आए, ऐसी मैनेजमेंट बनाए ताकि टाइमली सभी को या तो पहले से ही प्रिवेंशन मिल जाए या अगर वो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। सरकार रूल तो बना रही है लेकिन इंप्लीमेंट कितना हो रहा है ये कोई नहीं देखता। रूल बनाना आसान है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। अभी आज के पेपर में ही देखो, कोरोना का खौफ नहीं, नए साल का जश्न मनाने उमड़ पड़े लोग। बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन में थी भारी भीड़। अब भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। मंदिरों में देखिए, हनुमान मंदिर और बंगला साहिब में भी लगा तांता। तो ये देखिए, ये मैनेजमेंट या इंप्लीमेंट ये चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज देखिए कि पहले दिन ही, साल के पहले दिन भारत दर्शन पार्क में आए 6000 लोग। 6000 लोग सिर्फ यही हैं, और मंदिर और इनकी तो मैंने बात ही नहीं की है। तो यहाँ पर ओमिक्रॉन का विस्फोट नहीं होगा तो और क्या होगा। तो अगर आप कोई रूल बनाते हो तो इसको इम्प्लीमेंट कराओ, और इम्प्लीमेंट कराओ स्ट्रोंगली, ताकि हम खुद को तो बचा सकें। अगर आने वाली जो यहाँ की सर्कमस्टांसेस या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होने वाली है हॉस्पिटलों में, या वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मैं चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इन चीज़ों को होने से बचाए। दिल्ली में जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 6360, और 6360 में से जो एडमिटेड हैं वो हैं 223, यानी जो हॉस्पिटलाइजेशन जो रेशियो आ रहा है या परसेंटेज आ रही है वो है ओनली 3.5। तो ये एक अच्छी खबर है। और इन 223 पेशेंट में से भी जो है 136 जो पेशेंट जो एडमिट हुए हैं उनको जो सिम्टम है वो माइल्ड हैं। 82 पेशेंट्स के अंदर मॉडरेट सिचुएशन बनी हुई है, जबकि सिर्फ 5% जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। तो ये भी रेशो जो आप लगा सकते हैं वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर सरकार ये कह रही है कि सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग ना करें, तो ये जो मॉडरेट और जो वेंटिलेटर पे हैं एटलीस्ट उनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि अगर हमें टाइमली पता चल जाता है कि इनमें जो वेरिएंट है वो कौन सा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग ही ऐसा प्रोसीजर है या एक ऐसा टेक्निक है जिसके बिना पर हम ये पता लगा सकते हैं कि वेरिएंट कौन सा एक्टिव है। अगर ओमिक्रॉन है तो हमें पता है कि ज़्यादा मॉडरेट या माइल्ड टू मॉडरेट ही इसमें सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादातर सीवियर पेशेंट्स या सीवियर कंडीशन नहीं हो रही है। और अगर ये डेल्टा वेरिएंट है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, क्योंकि इसकी दहशत या इसका जो स्वरूप जो है हम पहले ही देख चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि चीज़ रिपीट हो, क्योंकि अगर ये एक्टिव हुआ तो जो डेथ रेशियो जो अभी तक कम है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है और सिचुएशन जो है बैड टू वर्स हो सकती है। तो प्लीज़ 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 इन पेशेंट्स में जो है जीनोम सीक्वेंसिंग को मैंडेटरी किया जाए। अभी अभी लेटेस्ट खबर आई है मुंबई से, जहां पर 20 MLA और 10 मिनिस्टर्स जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से। खैर वेरिएंट कौन सा है वो तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद चलेगा, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ओमिक्रॉन वायरस का जो ट्रांसमिटेबल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप घर पे भी हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आप सेफ है, वहाँ पर भी आप तक पहुँच सकता है किसी ना किसी ज़रिए। लेकिन एक अच्छी खबर ये रही जो मैंने पहले बताया है कि ये इसकी जो वो रहेगी फ्रिक्वेंसी वो माइल्ड रहेगी। ये आएगा, आपको होगा, आपके अंदर इम्यूनिटी बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा और फिर ये चला जाएगा। एक नया वेरिएंट फ्लोरोना शायद आपको भी सुनने में आया होगा। अब सबके आगे क्वेश्चन भी है कि ये फ्लोरोना क्या है। सबसे पहले तो इसको जो डिटेक्ट किया गया है जो डॉक्टर हैं वो हैं इजराइल से, यानी पहला वेरिएंट जो देखा गया है वो देखा गया है इजराइल में। अब फ्लोरोना है क्या, जब वहाँ की डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंजा प्लस कोरोना इज इक्वल टू फ्लोरोना। तो ये भी बात हुई कि जब ऑलरेडी इंग्लैंड में जो मिला है वो भी इन्फ्लुएंजा है और साथ में कोरोना है, तो उसका नाम ओमिक्रॉन दे चुके हैं। तो ये नया नाम क्यों जनता को डराया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, जब चीज़ एक है, जब उसके दोनों के मिलके जो वायरसेस मिले हुए हैं, जो म्यूटेशन हुई है, सब कुछ सेम है, तो नाम दो क्यों, फ्लोरोना
और ओमिक्रॉन। तो डरने की बात नहीं है, इसके भी जो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं होमोलोगस हैं एज ओमिक्रॉन। तो बस नाम की गड़बड़ी है, खैर वो तो आने वाले टाइम में रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ एक है कि आने वाले समय में भी बहुत सारे ये वेरिएंट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे वेरिएशंस होंगी वैसे वैसे ही अलग अलग नाम से हम उसको जानेंगे। अब बात करते हैं अपने शो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है टिप ऑफ द डे। और टिप ऑफ द डे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और 5 से 6 बूंदें नींबू निचोड़कर लेनी है, और ये पानी जो होना चाहिए वो गुनगुना होना चाहिए। आप कहेंगे इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो ये जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए आपके लिए अमृत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कफ रहता है, आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस रहती है, खराश रहती है और डाइजेशन भी अगर आपका हैम्पर होता है, तो सभी चीज़ों में ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो आपके लिए असरदार साबित होने वाली है। तो इसको डू फॉलो इन द डेली, अपनी रेजिमन में इसको पार्ट बना लीजिए अपने डेली रेजिमन का और इसको फॉलो कीजिए। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। देश विदेश से जुड़ी ना सिर्फ ओमिक्रॉन या कोविड की खबरें बल्कि और भी सभी बीमारियों के बारे में हम आपको डेली लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। लोगों तक जितनी ये वीडियो पहुंचेगी उतनी उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उतने ही हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं दोबारा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।